वहां पर पिच का जो पूजन है वो आपके मुबारक हाथों से होगा। प्रो कबड्डी की मैच रेफरी, दोस्तों प्रो कबड्डी आज बहुत पॉपुलर हो चुकी है और उसकी मैच रेफरी होना ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। महिला सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट के ज़माने में हम आरती जी से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन कराने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ओपनिंग सेरेमनी का, वन ऑफ इट्स काइंड प्रहार चषक 2020। अब हमारे जो गेस्ट है वहां पर रेडी हो रहे हैं। जयेश दादरकर को भी आप देख रहे हैं, जिसने बैंक ऑफ इंडिया के लिए लेदर बॉल खेला, टेनिस बॉल सीताराम 11 कहिए, सैनियल जैसी मजबूत टीमों के लिए, और मुंबई विमेंस टीम के वो अंडर 19 के कोच रहे। उसके बाद वेस्ट जोन में उन्होंने टीम को ऑल इंडिया चैंपियनशिप जिताई। गोरेगांव के ही वो खिलाड़ी रहे, सरोज, कैम्ब्रिज, ऐसी बड़ी टीमों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ऐसे जयेश दादरकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक हाई क्लास क्रिकेटर के रूप में जयेश दादरकर को देखा जाता है पूरी दुनिया में। आजाद मैदान, क्रॉस मैदान, कोई भी मैदान ऐसा नहीं जहां जयेश ने खेला नहीं होगा। जयेश उनका असली नाम है, लेकिन उनकी बॉल को हिट करने की क्षमता की वजह से उनको श्रीकांत ये नाम दिया गया है। और बोरिवली के जो कुछ चुनिंदा क्रिकेटर्स जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, तो उसमें जयेश दादरकर, सुधीर भाई कदम, दीपक शाह, भरत वाघेला, मंदार गरुड़े, चंद्रकांत मेपारा। गेस्ट जो है दोनों टीमों से वहां पर परिचय करेंगे और उसके बाद जो टॉस है वो जयेश दादरकर के हाथों से होगा। द हार्ड हिटिंग बैट्समैन, द बैटिंग पावर हाउस, and our guest of the morning, Jayesh Dadarkar. Along with him, Aarti Bari, match referee of Pro Kabaddi League. We also have Naushad Shikalgar, the main organizer. And then we have got Ramesh Narvekar, the legendary player, more than 64 years old. मुझे आज भी याद है, अजीत पुत्रन ने मुझे बताया कि मेरा रोल मॉडल रमेश नार्वेकर है। शबाना ठाकुर इज विद अस, प्रसाद मुळे, विभाकर वेंगुर्लेकर, अनदर लेजेंड प्लेयर, और केतन भाई शेठ फ्रॉम सिक्सर ग्रुप। तो ये दोनों टीमों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब्दुल शिकलकर आप देख रहे हैं। जयेश दादरकर, मुंबई के क्रिकेट की ट्रेडिशन रही है मेहमानों का स्वागत करना। ये वो मुंबई है जिसका दिल अरबी समुद्र की तरह गहरा और विशाल है। जो मुंबई में आता है समा जाता है। पूरी दुनिया मुंबई आना चाहती है, जीतना चाहती है, कामयाबी हासिल करना चाहती है, और मुंबई का दिल इतना बड़ा है कि उसको गले लगा देती है। यही मुंबई ने अमिताभ बच्चन को कामयाबी दी, धीरूभाई अंबानी को कामयाबी दी, सचिन तेंदुलकर को कामयाबी दी, रोहित शर्मा को कामयाबी दी, शाहरुख खान को कामयाबी दी। इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो फख्र कीजिए कि आप मुंबईकर हैं। यू आर द ट्रू फेस ऑफ इंडिया, मुंबईकर। प्रहार के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं सलाम करता हूं। आंखों में सुरमा, बालों में तेल और बदन पे पसीना, यह प्रहार कार्यकर्ता की पहचान है। पिछले 2 महीने से इस मैदान को तैयार करने में, नौशाद भाई बता रहे थे कि हरीश भाई 8 दिन पहले ये ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन 8 दिन के अंदर अब इसको ऐसा प्लेएबल कंडीशन में ला दिया है। ये केवल प्रहार के कार्यकर्ता ही कर सकता है, नौशाद भाई ही कर सकते हैं। सतीश कुरूप, प्रसाद मुळे और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा।
टॉस सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी मेरे ख्याल से हो चुका है और अब हमारे तमाम जो गेस्ट है ये धीरे धीरे स्टेज की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। जयेश दादरकर, आरती बारी, रमेश नार्वेकर, शबाना ठाकुर, सतीश कुरूप, प्रसाद मुळे, विभाकर वेंगुर्लेकर, केतन शेठ और ये सबको एक मंच पर लाने वाले हमारे सूत्रधार नौशाद भाई शिकलगर। दोनों डगआउट में सिर्फ प्लेयर बैठेंगे, वहां पर पब्लिक अगर बैठी है खड़ी है हट जाए। दोनों डगआउट्स में प्लीज केवल प्लेयर्स बैठेंगे, ये मैं बताना चाहूंगा। ओनली द प्लेयर्स विल सिट इन द डगआउट। थैंक यू। वी विल स्टार्ट द मैच इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ।
हेलो हेलो। केतन भाई शेठ सिक्सर बॉल के निर्माता, आइए आपको भी मंच पर हमारे साथ जुड़ना है। मैं तमाम टीमों से अब यहां पर रूल बताने जा रहा हूं, रूल्स ऑफ द गेम फॉर द टूर्नामेंट। हर मुकाबला 6 ओवर का होगा। पहले 2 ओवर कंपलसरी पावर प्ले के रहेंगे। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर भी टाई होता है तो बॉल आउट के जरिए डिसीजन लिया जाएगा। कोई भी बॉलर चक करता है तो उसके लिए रिव्यू मांगा जा सकता है, और नो बॉल अगर प्रूव हो गया चकिंग के लिए तो फ्री हिट दी जाएगी, बॉलर बैन होगा, 5 रन की पेनल्टी होगी। इसके अलावा दोनों टीमों को हर इनिंग में एक एक रिव्यू है, तो अपने रिव्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। और रिव्यू के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आपको रिफर करना है। अंपायर सतीश कुरुप, दोनों टीम के 12th मैन कमेंट, दोनों टीम के प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। डगआउट्स में केवल प्लेयर्स बैठेंगे। डगआउट्स विल बी ओनली फॉर द प्लेयर्स। थैंक यू। मैदान के अंदर कमेंट्री बॉक्स के राइट हैंड साइड में जितने बस 12th मैन ऑफ बोथ द टीम्स, दोनों टीम के 12th मैन यहां पर आ जाए प्लीज। संतोष 14-32 12th मैन। निकुंज रूपारेल अपना 12th मैन भेजिए प्लीज। थैंक यू। बॉलर है राजेश सोरटे, पुणे के खिलाड़ी हैं। तो अच्छू बारी और तुषार पवार, दो ओपनिंग बैट्समैन। प्रहार चषक की पहली गेंद और पहली बॉल को हवा में खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ पर एक आसान सा कैच और प्रहार चषक की जबरदस्त शुरुआत। अरविंद राणा ने इस कैच को अंजाम दिया और मैच की पहली बॉल पर अच्छू बारी, उस पर पड़ते हुए संतोष 14-32 के क्षेत्र रक्षक भारी। नए बैट्समैन है नरेश चावला, बंडिया बॉयज के लिए खेलते हुए नरेश चावला ने आज पिछले 20-22 साल में बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। पिछले साल ही मिड डे कप बोरीवली में उन्होंने 6 बॉल में 6 6 लगाए थे।
और ऐसे मजबूत लेफ्टी बैट्समैन को अब वन डाउन के रूप में उतारा गया और अच्छी बारी के लिए यहां पर शॉट बहुत अच्छा खेला था ऑन दी राइज, लेकिन एक अच्छा कैच वहां पर मुकम्मल किया अरविंद राणा ने। अमन स्पोर्ट्स विरार, जहां पर आप देख रहे हैं विशाल तामोरे, जावेद शेख, तुषार पवार, कल्पेश माहुलकर, नरेश चावला, प्रीतम बारी, प्रज्योत अंबीरे, मितेश दरबार, अखिलेश सिंह और अच्छू बारी। इस बार मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद और बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, कमर के बल झुककर एहतराम के साथ ड्राइव करते हुए वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन पूरा किया है। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट अच्छू बारी 0 पर, जिनको कैच आउट किया अरविंद राणा ने राजेश सोरटे की गेंदबाजी पर। और नरेश चावला लेफ्टी बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट आते हुए राजेश सोरटे पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। विकेट कीपर के रूप में आप देख रहे हैं उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, इस नाम से पूरी दुनिया में विख्यात। इस बार करारा कवर ड्राइव और यहां पर बॉल मैदान के बाहर रफू चक्कर होती हुई शानदार शॉट, 4 रन। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर उस बॉल को ड्राइव कर दिया था नरेश चावला। और नरेश चावला पंजाबी है, और पंजाबी लोग जब इस तरह का परफॉर्मेंस निकलता है तो एक ही चीज कहते हैं, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। राजेश सोरटे राइट आर्म राउंड। इस बार बेहतर बॉल थी, गुड लेंथ बॉल, बिल्कुल चैनल में रखा था और बहुत अच्छे से उसको डिफेंड किया था नरेश चावला ने। आप देख रहे हैं प्रहार चषक 2020 अन्ना भाऊ साठे मैदान, लिंक रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। इस बार गेंद को थोड़ा धीमा रखा था राजेश सोरटे, बहुत चतुर गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है। नरेश चावला के बल्लेबाजी के रेंज को समझ चुके हैं और इसलिए बॉल को थोड़ा रुक कर किया था। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर प्रहार चषक 2020 में संतोष 14-32 चांदीप, जहां से उमर 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अमन स्पोर्ट्स विरार, जहां पर बंडिया बॉयज पालघर मिक्स खेल रहे हैं। इस बार फुलर लेंथ की बॉल और ऑफ स्टंप के बाजू से गुजरती हुई विकेट कीपर उस्मान के पास पहला ओवर समाप्त होता हुआ। अंपायर कल्याणी घोरपड़े अब स्ट्राइकर एंड पर जाते हुए और अंपायर प्रवीण पाटिल अब बॉलर एंड पर अंपायर के रूप में आते हुए। 1 ओवर की समाप्ति, दोनों एंड से बॉलिंग रहेगी। एक गोरेगांव एंड और एक है प्रहार एंड। आइए नजर करते हैं संतोष 14-32 के प्लेइंग 11 पर। उस्मान पटेल, उमर खान, दीनू कांबळे, मुन्ना शेख, अशरफ खान, रवि लिंगाला, अरविंद राणा, राजेश सोटे, रोहन सावंत, मोहम्मद इमरान, शिब्बान शेख और 12 मैन है प्रीतम मस्के। तो मोहम्मद इमरान अब बॉलिंग करेंगे प्रहार एंड से। यह प्रहार की खासियत है, गेंद का होगा बल्ले पर वार और बल्ला करेगा गेंद पर प्रहार। गेंद और बल्ले के बीच में होगी अलगार, इसी को कहते हैं प्रहार। प्रहार चषक 2020 आगाज हो चुका है। यूट्यूब के हमारे तमाम दर्शक भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत। मैदान पर उपस्थित तमाम भाइयों बहनों का स्वागत है। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। नो बॉल और फ्री हिट। पहले मैच में नो बॉल और फ्री हिट देखने को मिल रही है। मोहम्मद इमरान अपने रनअप से चूके थे और यहां पर उसका खामियाजा किस तरह से अदा करेंगे देखने वाली बात होगी। स्कोर हो चुका है 6, 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट अच्छू बारी फॉर 0। बहुत अच्छी सबमरीन बॉल थी और फ्री हिट की बॉल पर कोई रन नहीं दिया विकेट कीपर उस्मान पटेल। इस मुकाबले में संतोष 14-32, ये टीम बहुत ज़बरदस्त
फॉर्म में चल रही है इस साल। लोअर फुल टॉस और स्टीयर कर दिया था वहां पर थर्ड मैन की जानिब 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। पावर प्ले के पहले ओवर में 5 रन बने, 1 विकेट गिरा था जहां पर एक चौका लगा था। नरेश चावला ने वो पहला चौका लगाया था। पहला प्रहार नरेश चावला के नाम लिखा गया इस टूर्नामेंट में। सिक्सर सुप्रीमो बॉल से ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। स्टंप्स के करीब आकर इस बार राउंड द विकेट और वाइड बॉल अंपायर प्रवीण पाटिल द्वारा। स्कोर 8 रन। एक्स्ट्रा की संख्या हो चुकी है 2, 1 वाइड 1 नो बॉल। 2 रन पर खेल रहे तुषार पवार, 4 पर खेल रहे नरेश चावला। इस बार ऑफ कटर बॉल थी, केवल अपर कट के रूप में उसको अच्छे से खेला था। बॉल लाइव है, मैदान के अंदर है और जहां 2 हो सकते थे वहां पर 1 रन बना। अशरफ खान को आपने वहां पर देखा। एंडी अशरफ बहुत ही उत्कृष्ट ऐसे फील्डर है। आपको याद होगा पिछली सुप्रीमो ट्रॉफी विश्वजीत ठाकुर का वो शॉट उन्होंने रोका। द स्पाइडरमैन ऑफ टेनिस क्रिकेट अशरफ खान। स्कोर 9 for 1। क्रीज के कोने से इस बार फुल टॉस बॉल थी और बहुत अच्छे नफासत के साथ कवर ड्राइव लगा दिया और ये लगा पहला चौका तुषार पवार के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। 2 चौके लगे हैं अब तक, एक नरेश चावला द्वारा और एक तुषार पवार द्वारा। और पहला विकेट शून्य पर गिरने के बाद अब दोनों के बीच में 13 रनों की साझेदारी। पावर प्ले का दूसरा और आखिरी ओवर। गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद इमरान, प्रहार एंड से बैट्समैन है तुषार पवार। हाफ ट्रैकर बॉल दी ऑन दी अप खेल दिया है और वहां पर पेविलियन के बाजू से गुजरती हुई अब जाकर उस गेंद को रोकने में सफल रहते अरविंद राणा, लेकिन उसके पहले दौड़कर 2 रन पूरे किए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मोहम्मद इमरान खास औरंगाबाद से खेलने के लिए पधारे हैं। मोहम्मद इमरान क्रीज के कोने से इस बार अंदर आई और ऑन दी अप खेल दिया है। जबरदस्त टाइमिंग के साथ लगता हुआ ये शॉट और गेंद जाकर पतरे पर सेटल होती हुई और 4 रन यहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। ओवर समाप्त होते हुए 2। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 14। कुल मिलाकर स्कोर 19। 9.5 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर प्रहार चषक में अमन स्पोर्ट्स विरार द्वारा। तो इस वक्त हमारे बीच सरोज 11 के करता धरता फ्रांसिस भाई उर्फ फर्शा, उनका हार्दिक स्वागत है। फर्शा भाई, वेलकम यू। देखिए, फर्शा है, सैराट फिल्म के परशा नहीं है, ध्यान रखिए, इज फर्शा। सो वेलकम सर। सरोज 11 का एक नाम हुआ करता था किसी जमाने में और सरोज से लोग डरते थे। गोरेगांव की ये खुशकिस्मती रही है कि बड़े बड़े प्लेयर्स गोरेगांव ने पैदा किए और ये तमाम गोरेगांवकर को मैं सलाम करना चाहूँगा। गोरेगांव के लोग सलामत है, गोरेगांव के मैदान सलामत है, गोरेगांव का क्रिकेट जिंदा है। सिबान शेख नए ओवर की शुरुआत करेंगे।
सिब्बान शेख नए ओवर की शुरुआत करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट और पहली गेंद पर लॉफ्ट कर दिया था और अरविंद राणा के हाथ में बॉल सेटल होती हुई नरेश चावला की बारी पर पूर्ण विराम। विकेट नंबर 2। जैसे टप्पा खाई, बड़े शॉट की हरकत ली, ऊंचाई मिली पर अंतर नहीं नाप पाए और अरविंद राणा बन गए शाना और कर लिया कैच और विकेट ले लिया दूसरा। नरेश चावला की पारी समाप्त होती हुई पहला चौका उन्होंने लगाया था और सिब्बान शेख नासिक से खेलने के लिए पधारे हैं मुंबई में। मोहम्मद इमरान आप देखा औरंगाबाद से पधारे हुए हैं। आउट होकर वापस लौटते हुए यहां पर नरेश चावला 6 बॉल में 5 रन बनाए, एक कवर ड्राइव पर चौका लगाया था जो प्रहार चषक का पहला चौका था। हाफ वॉली पर लेकर भव्य टाइमिंग रही थी और तुषार पवार के साथ अब नया पार्टनर जुड़ रहा है। नया बैट्समैन है प्रीतम बारी भी एक अरफन मौला खिलाड़ी है। हमारे बीच तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। सिब्बान शेख के सामने अब बैटिंग के लिए तैयार होते हुए तुषार पवार। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 19 पर और अब एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत करनी होगी। ओवर नंबर 3 का खेल जारी। सिब्बान राइट आर्म ओवर द विकेट और आज की सुबह का सबसे बेहतरीन शॉट, रॉकेट की तरह बॉल मैदान के बाहर फेंक दिया। छपरे पर पड़ने वाला छपरा तोड़ छक्का। तुषार पवार जिसका बल्ला है तलवार, जो गेंद पर करता है प्रहार, वो है तुषार पवार। प्रहार 6, 25 for 2। इस बार सड़क पे कड़क जिया गया धड़क और यह लगा कड़क। 6 रन। हाफ ट्रैकर बॉल और उसको सजा सुनाते हुए तुषार पवार के बल्ले पर जब गेंद लगी उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए थे तुषार पवार। जिसके बल्ले में है अंगार वो है तुषार पवार। तुषार पवार का स्कोर हो गया 24, 2 चौके 2 छिक्के लगाए हैं। टोटल स्कोर है 31। अरे भाई, सिक्सर की बॉल है तो 6 तो लगना ही है। आज पूरा दिन लगेगा। संतोष 14-32 की बैटिंग आएगी तो और लगेंगे। इस बार एक और मिसाइल, स्टैंड एंड डिलीवर हाई एंड हैंडसम ऑन द राइज। ये लगा गगनचुंबी छक्का, शानदार शॉट। गोरेगांव की जनता अब अगर ताली नहीं बजाएगी तो कब बजाएगी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3। सिब्बान शेख यहां पर हाफ ट्रैकर गेंदे लगातार कर रहे हैं और उसका पूरा फायदा लेते हुए तुषार पवार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 for 2। 18 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए। इस बार बेहतर बॉल थी, बहुत अच्छा लेग कटर। पिच बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बल्लेबाजी के लिए मुफीद ऐसा ये पिच है। फुटवर्क थोड़ा सही नहीं था इस बार तुषार पवार का, लेकिन लगातार 3 6 लगाने वाले पहले बैट्समैन बने तुषार पवार प्रहार चषक 2020 में। हमारे स्कोरर प्रसाद रानड़े को बिजी रखा है
पवार ने 37 for 2। इस बार स्ट्राइक किया और आउट होते हुए तुषार पवार। हेलो, हेलो। तुषार पवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्या जबरदस्त पारी खेली है आज। 3 बैक टू बैक 6 लगाए तुषार पवार ने। जिसका बल्ला है तलवार वो है तुषार पवार। 12 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी और 37 पर खेलता हुआ दूसरा विकेट।
रवि लिंगाला विकेटकीपर के रूप में आप देख रहे हैं। उस्मान पटेल अब आउटफील्ड में आ चुके हैं लॉन्ग ऑन पर, और अशरफ खान वाइडिश स्क्वायर लेग पर। इस बार गेंद को पिचअप कराया था अरविंद राणा, वहां पर कैच के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार टपा खाकर बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए जानदार शॉट। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए बैट्समैन विशाल तामोरे। स्कोर 44 फॉर 4। बहुत ही भव्य टाइमिंग रहा था विशाल तामोरे का। तामोरे पहुंचे 4 पर, 44 फॉर 4। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। 6 ओवर के मुकाबले हैं। हमारे YouTube के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं प्रहार चषक 2020 गोरेगांव पश्चिम लिंक रोड से यह प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 70-70 की जानिब से। इस बार थोड़ी धीमी गेंद थी, जबरदस्त अपील रवि लिंगाला की आवाज कमेंट्री बॉक्स तक सुनाई दी गई। आइए अगला सत्कार करते हैं जयेश दादरकर श्रीकांत का, और प्रसाद मुळे से प्रार्थना है कि इस सत्कार को अंजाम दे। जयेश दादरकर उर्फ श्रीकांत, हरे रंग की टेनिस बॉल को नींबूचा बना के जिसने मैदानों के बाहर भेजा, वो जयेश दादरकर उर्फ श्रीकांत का सत्कार। सरोज, कैम्ब्रिज, सैनियल, बैंक ऑफ इंडिया, सीताराम, कई टीमों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। शॉल, तुलसी का पौधा, सम्मान चिन्ह और रिफर किया गया है थर्ड अंपायर को, अंपायर करुणाकर कोटियन। थर्ड अंपायर करुणाकर कोटियन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन। ये देखिए आप नौशाद शिकलगार, प्रसाद मुळे और जयेश दादरकर। शॉल, तुलसी का पौधा और एक सन्मान चिन्ह। जयेश दादरकर, तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा। (70-70) you are requested to provide the action replay. दाखवेल ना त्याला सांग. तीसरे अंपायर ने यहां पर एक फैसला सुनाया है कि बॉलर जो है ये अंपायर के विजन में बीच में आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द बैट्समैन. थैंक यू. बैट्समैन इज नॉट आउट. आइए अगला सत्कार लेते हैं हम. हमारे बीच फर्शिया भाई फ्रांसिस उपस्थित है, उनका सत्कार करेंगे. नौशाद भाई शिकलगार. थैंक यू. नौशाद भाई से दरख्वास्त है कि फर्शिया भाई का आपको सत्कार करना है. फ्रांसिस सरोज 11 के
हेलो, नौशाद भाई ने फाइनल डिसीजन दे दिया है. द गेम हैज टू बिगिन. थैंक यू. द गेम शुड बिगिन इमीडिएटली. थैंक यू. फोर्टी फोर फॉर 4 नॉट आउट दिया एम्पायर ने. और आइए खेल की फिर से शुरुआत करते हैं. रोहन सावंत आग उगलने वाली गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में अब तक 7 रन देकर 1 विकेट लिया है. और स्ट्राइक पर है बैट्समैन विशाल तामोरे. 2 बॉल 4. कल्पेश माहुलकर 1 बॉल 1. अमन स्पोर्ट्स विरार का स्कोर है 44 फॉर 4. चौथा ओवर स्टंप्स के करीब आकर इस बार एक बढ़िया गेंद की वहां पर ओवर समाप्त किया रोहन सावंत ने. 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. और ये वो प्रहार चषक है जिसके लिए 16 टीमें मेहनत कर रही है. कल रात हमें पता चल जाएगा कि ये टूर्नामेंट किसने जीता है. फोर ओवर्स 44 फॉर 1 प्रहार चषक 2020. पहला टॉस जीता है यहां पर संतोष 14-32 चांदीप ने. और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया अमन स्पोर्ट्स विरार को पहले बल्लेबाजी करने के लिए. तुषार पवार की बल्लेबाजी की बदौलत पहले 4 ओवर में 44 रन, पहले 2 ओवर में 19, उसके बाद वाले 2 ओवर में 25. पहले ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में 14, तीसरे ओवर में 18 और चौथे ओवर में 7. ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य प्रहार चषक. गोरेगांव एंड से अब बॉलर है राजेश सोरटे. अपना दूसरा ओवर करेंगे, पारी का 5वां ओवर. हाफ ट्रैकर बॉल थी, स्क्वायर कट लगाया था गली में. 1 रन पूरा किया. स्कोर 45 पर 4, 45 फॉर 4. अमन स्पोर्ट्स विरार इस वक्त $45 फॉर 4. 5वां ओवर चलता हुआ. इस बार घूमकर खेलने का प्रयास. राजेश सोरटे छोटा कद है, दुबला पतला शरीर है, लेकिन बॉल बहुत ज्यादा पेस में करते हैं छोटे रनअप पर. 2 गेंदों में 1 रन अब तक. और इस मुकाबले को देखने के लिए हमारी तमाम महिला दर्शकों का भी स्वागत है. इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और बीट होते हुए बैट्समैन अमन स्पोर्ट्स विरार इस ओवर में रनों के लिए जूझती हुई. राजेश सोरटे की गेंदों को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है. किस तरह देखिए बल्लेबाज बीट हुए, बल्ले के बाजू से टप्पा खाती हुई बॉल पीछे. और 45 फॉर 4. गति परिवर्तन और बहुत अच्छा टर्न और बाउंस उस गेंद का था. पिच से काफी अच्छी मदद लेते हुए संतोष 14-32 चांदीप टीम के राजेश सोरटे पावर प्ले के पहले ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट लिया था. और बॉल की हाइट को मद्देनजर रखते हुए अंपायर ने कह दिया कि आपने 1 बाउंसर कर दिया है, आप दूसरा बाउंसर नहीं कर सकते. इस बार स्विच इट और बॉल अरविंद राणा के पास जाती हुई 1 रन और जोड़ दिया जाएगा हमारे स्कोरर प्रसाद रानडे द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 फॉर 4. और आप ये हमारे मंच का दृश्य देख रहे हैं. रमेश नार्वेकर, विभाकर, फ्रांसिस, ये तमाम एक्स प्लेयर्स ऑफ गोरेगांव. एक और धीमी गेंद, हार्बर ट्रेन से भी धीमी, और सीधा उस्मान पटेल के हाथों में कैद होती हुई. राजेश सोरटे का कंजूस ओवर कहा जाएगा. तो इस वक्त हमारे बीच सिक्सर सुप्रीमो के मैन्युफैक्चरर केतन भाई शेठ
इनका सत्कार करने के लिए मैं अब्दुल शिकलगार साहब से दरख्वास्त करूंगा केतन भाई का सत्कार करें। सिक्सर सुप्रीमो बॉल जो टेनिस बॉल में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, केतन भाई हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनके आभारी हैं। इस टूर्नामेंट के साथ वो जुड़ चुके हैं और उनका सत्कार करेंगे अब्दुल भाई शिकलगार। जब बॉल होगी सिक्सर तो मैदान में लगेंगे सिक्सर। सिक्सर सुप्रीमो शॉल और यहां पर एक तुलसी का पौधा और एक सम्मान चिन्ह। तुलसी को शुभ माना गया है। भारत में प्रहार चषक की पहली पारी समाप्ति की और धीरे धीरे बढ़ती हुई, और आप देख रहे हैं केतन भाई शेठ, नौशाद भाई और अब्दुल भाई, बहुत ही खूबसूरत सम्मान चिन्ह। स्टंप्स के करीब आकर इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और अरविंद राणा के हाथ में बॉल सेटल होती हुई विकेट मिलता हुआ रोहन सावंत को आउट होकर वापस जाते हुए विशाल तामोरे। अरविंद राणा को मिलता हुआ ये दूसरा कैच। अरविंद राणा बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए और मैदान में उतरते हुए जावेद। तीसरा कैच अरविंद राणा का। रोहन सावंत की गेंदबाजी का जितना चर्चा है उतना कम है। देखिए किस तरह गेंद को पिचअप कराया था। बहुत अच्छा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। बॉल को आखिरी वक्त तक हमारे कैमरामैन ने पीछा किया है और अब जाकर अरविंद राणा अपने दोनों हाथों में कैच लेकर खुशी का इजहार। और विशाल तामोरी की पारी 8 बॉल में 5 रन बनाकर समाप्त। नए बैट्समैन है जावेद शेख। 8 बॉल में 8 6 लगाने का रिकॉर्ड जिसके नाम पर। ऐसे जावेद शेख दोस्तों इस साल 10 PL शारजा, जहां 11 मार्च को रात को 10 बजे शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा और भारतीय टीम के साथ भरत लोहार और जावेद शेख ये 2 लेजेंड प्लेयर जुड़े हुए हैं एज अ कोच, एज अ मैनेजर। देखना न भूले 10 PL 10 से 13 मार्च शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम और 11 मार्च को रात 10 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस बार बैठक शॉट, कड़क का कड़क शॉट, कारतूस मानो पिस्तौल से निकली हो और यह लगा प्रहार 6। बैठक शॉट था और कल्पेश द कड़क, कल्पेश द कारतूस, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर 5। बॉल ने जैसे टप्पा खाया, बैठक शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से उठाया था। इस बार ड्राइव की, ऑन ड्राइव उस्मान पटेल वहां पर गेंद को रोकने में सफल हो जाएंगे। स्कोर 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 53 for 5। प्रहार चषक देखने वाले तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है जो मैदान पर उपस्थित है। यूट्यूब पर भी दर्शक बहुत बड़ी संख्या में आज देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और जावेद शेख अब स्ट्राइक लेते हुए 3 बॉल अभी भी बचे, 53 पर 5। इस बार गेंद को घुमाया रोहन ने, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। कल्पेश माहुलकर 5 बॉल 9 पर खेल रहे हैं। आज तुषार पवार 12 बॉल 30 रनों की तूफानी पारी। बाकी सब बल्लेबाज ने थोड़ा कंट्रीब्यूट जरूर किया लेकिन स्कोर इस वक्त नियंत्रण में है। संतोष 14-32 चांदीप के लिए। इस बार ड्राइव कर दिया है जावेद ने और 1 रन मोहम्मद इमरान वहां पर काउ कॉर्नर में बॉल को रोकने में सफल रहे थे। 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मंच पर आप देख रहे हैं ये तमाम गोरेगांव के लेजेंड्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर। नौशाद भाई ही ये कर सकते हैं, सतीश कुरूप, प्रसाद मुड़े, उनकी पूरी टीम वहां पर आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर। फुल टॉस बॉल और फेंक दिया मैदान के बाहर लपेटते हुए यह प्रहार 6। कल्पेश द कड़क कारतूस। 6 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। रन रेट है 10 रन का और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए 61 रन बनाने होंगे संतोष 14-32 चांदीप को। फुल टॉस बॉल दी रोहन की। रोहन सावंत 2 ओवर 21 रन 2 विकेट।
तुषार पवार ने 50% रन बनाए अपनी टीम के लिए। आइए अगले सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। संदीप साखरे, गोरेगांव के एक बहुत ही खूबसूरत और डैशिंग पर्सनालिटी, उनका सत्कार करेंगे अफरोज सिद्दीकी। आइए संदीप साखरे, गुलदस्ता देकर हम आपका सत्कार कर रहे हैं। हमारे बीच रमेश नार्वेकर साहब उपस्थित है, अपने जमाने के बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर, और उनका सत्कार करेंगे अंगद पुष्पगुच्छ देकर। तो अरशद कड़वीकर साहब दुबई से इस मुकाबले को देख रहे हैं और उन्होंने संतोष 1432 चांदीप यानी कि उमर 11 को अपनी शुभकामनाएं दुबई से भेजी है। यह गुलदस्ता रमेश नार्वेकर जी को दिया जा रहा है। अजीत पुत्रन नाम का एक बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर जिसके रोल मॉडल है रमेश नार्वेकर, और रमेश नार्वेकर जी आप बहुत महान है कि आपने एक क्रिकेटर को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच। छत्तीस गेंदों में 61 रन बनाने हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स हमारे विपुल पंडुलकर और 70 द्वारा। प्रहार चषक 2020 हाईएस्ट स्कोरर रहे थे तुषार पवार, 12 बॉल में 30 रन बनाए थे जिन्होंने, और कल्पेश माहुलकर 6 बॉल में 15 रन। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 19 पर, तीसरा 37 पर, चौथा 40 पर, पांचवा 46 पर। राजेश सोरटे 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, मोहम्मद इमरान 1 ओवर 14 रन, सिब्बान 1 ओवर 18 रन 2 विकेट, और रोहन सावंत 2 ओवर 21 रन 2 विकेट। एक्स्ट्रास का जहां तक सवाल है, 1 वाइड और 1 नो बॉल। अब दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। तो ये बॉलिंग एनालिसिस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स यहां पर। संतोष 1432 और अमन 11 विरार के बीच में पहला मुकाबला। अब दोनों ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं, उस्मान पटेल और मुन्ना शेख। पहला ओवर करेंगे अखिलेश सिंह,
मुन्ना शेख जिन्होंने कल एसपीपी ट्रॉफी 2020 पालघर में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। बेस्ट बॉलर इमरोज खान को मिला, बेस्ट बैट्समैन सुमित ढेकड़े को मिला। नए ओवर की शुरुआत करते हुए अखिलेश सिंह, और अखिलेश सिंह के सामने बैट्समैन है उस्मान पटेल। इस साल एक शतक लगा चुके हैं उस्मान पटेल 2020 में। पहली गेंद और फ्लिक कर दिया, वहां पर नरेश चावला के पास जाती हुई गेंद। चावला लेफ्टी है, उनके राइट साइड में प्लेसमेंट दी। एक रन को पूरा करते हुए उस्मान, और अब बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज मुन्ना शेख बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए। प्रहार चषक के मैन ऑफ द टूर्नामेंट को मोटर बाइक दी जाएगी, जो इस वक्त आपके मॉनिटर पर दिखाई दे रही है। कल रात किसका सपना होगा साकार, ये हमें पता चलेगा प्रहार चषक में। अखिलेश सिंह युवा खिलाड़ी हाथों में गेंद को नचाते हुए तैयार अपने अप्रोच पर। अगले मुकाबले के लिए ऐसे ब्रह्मा बॉयज और विनर स्पोर्ट्स को तैयार रहना है। इस बार बहुत ही अफलातुन कवर ड्राइव था, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, और वहां पर चौके को बचा दिया गया है तुषार पवार द्वारा। बिल्कुल हाफॉली पर लेकर ड्राइव किया था, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक उपस्थित और 4 रनों की बचत। विकेट कीपर है जावेद, बॉलर है अखिलेश सिंह। ये हमारे दर्शक बहुत बड़ी संख्या में आज शनिवार की सुबह शहीद भगत सिंह नगर के बिल्कुल सामने लिंक रोड गोरेगांव वेस्ट में यह प्रतियोगिता। लोकशाही रन्ना बाबू साठे मैदान, और यहां पर आउट मुन्ना शेख। प्रीतम बारी ने कैच लिया फुल टॉस बॉल पर मुन्ना शेख। इनका कैच लिया प्रीतम बारी ने, और मुन्ना आउट होकर वापस लौटते हुए। पहले विकेट का पतन यहां पर अमन स्पोर्ट्स विरार को मिलता हुआ। फुल टॉस बॉल थी, पावर प्ले था, और मुन्ना कैद हो गए प्रीतम बारी के हाथों में, और नए बैट्समैन का आगमन होता हुआ दीनू कांबळे। दीनू कांबळे अंडर आर्म, ओवर आर्म, रबर बॉल, टेनिस बॉल, दोनों में बहुत घातक और विस्फोटक बल्लेबाज है। पिछले 2 साल से रतन बुआ टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की जो विजेता टीम रही है, विक्रांत केने प्रतिष्ठान, उस टीम के सदस्य भी हैं। दीनू कांबळे, एक रन पर 1 विकेट, और अब मैच जीतने के लिए 60 रन चाहिए। अखिलेश सिंह ने पहला झटका दिया, संतोष 14-32 चांदीप को। नया बैट्समैन है दीनू कांबळे, बॉलर है अखिलेश सिंह, गोरेगांव एंड से। बैटिंग इस वक्त प्रहार एंड से चल रही है, बॉलिंग गोरेगांव एंड से। पावर प्ले का पहला ओवर, प्रज्योत अंबीरे को आप देख रहे हैं थर्ड मैन पर। इस बार बहुत जबरदस्त गेंद को काटा था, एक एंगल बनाकर बॉल चली गई थी जावेद के हाथों में, और जावेद के पास से प्रीतम बारी, और प्रीतम बारी से अब गेंदबाज के हाथों में। नरेश चावला खड़े वहां पर शॉर्ट कवर में, तुषार पवार वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर, प्रीतम बारी लॉन्ग ऑफ पर। इस बार लेट कट और बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई, प्रहार चौका कल्याणी घोरपड़े द्वारा घोषित किया गया। थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद निकली, तेज रफ्तार की, बॉल के पेस का उपयोग किया वहां पर दीनू कांबळे ने, और प्रज्योत अंबीरे
थर्ड मैन पर वाइड पोजीशन में थे, प्लेसमेंट फाइन थी और ये चौका लगता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 for 1। इस बार हुक करने का प्रयास था, बॉल बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाए थे दीनू और कामयाब ओवर पूरा करते हुए अखिलेश सिंह 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। पहली पारी में भी पहले ओवर के बाद स्कोर यही था, 5 रन और 1 विकेट, और दूसरी पारी में भी पहले ओवर के बाद सेम स्कोर है। अब 56 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर्स में और नए ओवर की शुरुआत होगी प्रहार एंड से और गेंदबाज है प्रज्योत अंभीरे। पालघर के खिलाड़ी हैं प्रज्योत अंभीरे, ऑलराउंडर है और स्ट्राइक पर है उस्मान पटेल। तलोजे पांचनंद एक स्टेशन है जब आप जाते हैं और तलोजे गांव को वो खेलते हैं। बाग 11 तलोजा ये एक बहुत मशहूर टीम है रायगढ़ में। तीस बॉल 56 रन, 30 चेंडू 56 धावा पाहिजे। उस्मान पटेल क्या जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की थी। रायगढ़ बनाम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का मुकाबला रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में 10 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी। और इस बार फाइन लेग पर कैच आउट होते हुए बेहतरीन कैच मितेश दरबार द्वारा और उस्मान की पारी पर पूर्ण विराम लगा दिया है प्रज्योत अंभीरे ने। बड़ा झटका संतोष 14-32 चांदीप को। प्रज्योत अंभीरे राउंड द विकेट आते हुए ललचाया था बड़ा शॉट खेलने के लिए, किस तरह ये विकेट गिरा। टप्पा खाते उस्मान पटेल बैठक शॉट लेना चाहते थे, बराबर से टाइम नहीं कर पाए और मितेश दरबार ने अपने बाईं ओर जाते हुए कैच लिया, खुशी का इजहार किया। और अमन स्पोर्ट्स विरार के खेमे में अब खुशी है क्योंकि उस्मान नाम के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज को उन्होंने सस्ते में आउट कर दिया है। 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर संतोष 14-32 चांदी पर नए बैट्समैन अरविंद राणा जिन्होंने आज 3 कैच लिए। प्रहार चषक 2020 का पहला मुकाबला, आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की संतोष 14-32 चांदीप उमर 11 ने। यह प्रहार चषक का मुख्य मंच जहां पर लहराते हुए झंडे, फुलर लेंथ की बॉल और केवल प्लेस करते हुए 1 रन लिया था, वहां पर विशाल तामोरे गेंद को रोकने में कामयाब रहे थे। अरविंद राणा खास करके जब रबर बॉल का क्रिकेट होता है तो अरविंद राणा और दीनू कांबळे ये 2 बल्लेबाज याद रह जाते हैं क्योंकि रबर बॉल की खबर ले लेते हैं, रबर की खबर लेने वाले 2 बैट्समैन हैं। लेकिन टेनिस बॉल के सीजन में भी वो अच्छा खेल लेते हैं। 6 पर 2, 55 की जरूरत। प्रज्योत की ये ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया थ्रू द लाइन, 1 रन को पूरा किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर 2, 7 for 2। सिक्सर सुप्रीमो बॉल से यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। लाइव टेलीकास्ट 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद और विपुल पंडुलकर की जानिब से। इस बार ओवर पिच बॉल दी और कल्पेश माहुलकर ने चौका बचा दिया। कड़क की कड़क दौड़।
कल्पेश माहुलकर इस तरह दौड़े, ऐसा लगा मानो माहुल से घाटला दौड़ रहे हैं, और वहां पर चौका बचा दिया। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 53 रन और चाहिए। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव और ब्लाइंडर कैच था प्रज्योत अम्बीरे के लिए, थोड़ा सा अपने आप से नाराज। परफेक्ट ओवर पिच बॉल और अरविंद राणा का शॉट बहुत बढ़िया था, और प्रज्योत अम्बीरे अपने घुटने के बल झुके, उसके पहले बॉल उनके हाथ में ताली मारकर नीचे गिरी। क्रिकेट फॉर यूनिटी, ये हमारा मैसेज है प्रहार चषक के जरिए। दिलों को जोड़ने का प्रयास, मनों को जोड़ने का प्रयास। बल्ले की जड़ को लगी बॉल, चली गई फ्लाई स्लिप में, 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट। प्रज्योत अम्बीरे के इस ओवर में 4 रन आए और 1 विकेट गिरा है। आउट होने वाले बैट्समैन उस्मान आउट हुए थे 2 बॉल में, 1 रन बनाकर मुन्ना शेख 0 पर। अब मिडिल ऑर्डर की बैटिंग चलती हुई, दिनू खेल रहे 6 पर, अरविंद राणा 2 पर, और अब गेंदे बची है 24 और रन चाहिए 52। 24 चेंडू 52 धावा, 24 बॉल्स 52 रन टू विन। करंट रन रेट 4.5 रन और रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन। गोरेगांव एंड से नए ओवर की शुरुआत। अखिलेश सिंह, जिन्होंने मुन्ना शेख का विकेट लिया था, वो अब अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर करेंगे। पावर प्ले के 2 ओवर में केवल 9 रन बने। आइए पावर प्ले को कंपेयर करते हैं। पहली पारी में पावर प्ले के पहले 2 ओवर में स्कोर था 19, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन कम बने, 1 विकेट ज्यादा गिरा है। ये स्टेज पर संतोष 14-32 चांदीप का। टप्पा खादी अरविंद राणा ने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला 1 रन के लिए। अगला मुकाबला ऐसे ब्रह्मा बॉयज काड़ा चौकी और विनर स्पोर्ट्स के बीच होगा। ये देखिए लहराते हुए झंडे, हर रंग कुछ कहता है। आज गोरेगांव की हवा में, फिजाओं में क्रिकेट की खुशबू है। क्रिकेट फॉर यूनिटी। वेलकम कुणाल दाते। आज हमारे साथ कुणाल दाते और चंद्रकांत शेटे, महाराष्ट्र के 2 लोकप्रिय और जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाले कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस बार गेंद को घुमाया था अखिलेश सिंह, अंकुर सिंह, धीरज सिंह और अब अखिलेश सिंह। बैठक शॉट लेना चाहते थे बैट्समैन दीनू कांबळे, बीट हुए। नपी तुली गेंदबाजी, इस वक्त 22 गेंदों में 51 रनों की दरकार। लेग बाय अंपायर कल्याण घोरपड़े द्वारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 for 2। क्योंकि सिक्सर से बड़ा कोई नहीं। ये बात तो सच है कि जब मैदान में 6 लगता है तो खुशी होती है। 11 पर 2, 50 की जरूरत। अपील और यहां पर आउट। अरविंद राणा, बहुत ही बढ़िया लेग कटर पर बल्ले को काटती हुई गेंद जावेद के हाथों में और गले मिलते हुए अखिलेश और जावेद। विकेट नंबर 3 का पतन। आउट होते हुए अरविंद राणा। नए बैट्समैन है उमर खान। इस साल कलकत्ता राजनंदिनी कप में जिन्होंने सबसे बड़ा प्राइज जीता, राजनंदिनी कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट। खानों के खान के रूप में उनको देखा जाता है।
11 for 3, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। कठिनाइयों में संतोष 14-32, चांदीप। अखिलेश सिंह लाइन और लेंथ पर सटीक गेंदबाजी करते हुए अब तक 6 रन खर्च करके 2 विकेटें लिए। उमर ने हेलीकॉप्टर उड़ाया, वहां पर कैच करने का प्रयास था और बॉल अब जाकर मैदान के बाहर चली गई 4 रन के लिए। उमर का हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बच गया। तुषार पवार वहां पर कमर के बल झुके थे, कैच लेना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके हाथ में नहीं है और बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई। अफलातुन टाइमिंग उमर खान का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर 3। उमर खान 1 बॉल 4। अखिलेश सिंह के सामने अब उमर खान की यलगार। इस बार बॉल नीचे रही, लेकिन शॉर्ट स्टॉप पर रोका गया था प्रज्योत अंभीरे द्वारा। अखिलेश सिंह बहुत फायरी स्पेल करते हुए बहुत तेज गेंदें की है उन्होंने आज। और अपने मॉनिटर पर आप देख रहे हैं संतोष 14-32 के सदस्य हकीम भाई, उनके साथ अनिकेत सानप, अशरफ खान, मुन्ना शेख, मोहम्मद इमरान, उस्मान पटेल। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रन रेट 5.33। दीनू कांबळे 7 बॉल 6, उमर खान 2 बॉल 5 और अब 18 गेंदों में 45 रन, 18 चेंडू 45 दावा। रिक्वायर्ड रन रेट 15 रन। तो ये खूबसूरत मैदान है, लोकशाही रन्ना बाऊ साठे मैदान। बैकएंड में आप गोरेगांव की स्काईलाइन को देख रहे हैं। अठारह बॉल 45 रन। प्रज्योत अंभीरे नए ओवर की शुरुआत करेंगे। अखिलेश सिंह 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। अरविंद राणा और मुन्ना शेख को उन्होंने आउट किया। 18 गेंदों में 45 रन चाहिए और स्ट्राइक पर है उमर खान। मितेश दरबार ने बेहतरीन कैच लिया था उस्मान पटेल का फाइन लेग पर। इस बार फुलर लेंथ की बॉल और स्टीयर कर दिया बहुत ही चतुराई से और बॉल जारी है मैदान के बाहर। 4 रन के लिए उमर खान का एक और चौका। बहुत ही नजाकत के साथ खेल दिया था। नजाकत और नफासत ये उमर की बल्लेबाजी की पहचान रही है कई सालों से। बहुत चतुराई के साथ उस गेंद को दिशा दी, उसके पेस का उपयोग किया। क्षेत्र रक्षक के लिए रोकना असंभव सा था और रेलिंग्स को क्रॉस करती हुई बॉल मैदान के बाहर। उत्कृष्ट टाइमिंग। 20 पर 3। उमर खान 3 बॉल 9। 2 चौके लगाकर खेल रहे उमर खान। 7 बॉल में 6 पर खेल रहे दीनू कांबळे, जिन्होंने एक चौका लगाया है। अगले मैच की दोनों टीमें तैयार रहे, ऐसे ब्रह्मा बॉयज और विनर स्पोर्ट नाला सोबारा। फुलर लेंथ की अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के जरा सा बाहर। प्रज्योत अंभीरे फुलर लेंथ की गेंदें अच्छा कर रहे हैं और बॉल करने के साथ उनके गले से एक आवाज आती है जिसको ग्रंट कहा गया है। GRUNT, ग्रंट। लॉन टेनिस में ये ग्रंट साउंड आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं मॉनिटर पर संतोष 14-32। 21 for 3, 4th ओवर। बड़े शॉट्स की जरूरत। जावेद शेख अब फील्डिंग को सजाते हुए एक बार फिर से। विकेट कीपर एक अच्छी पोजीशन में होता है, मैदान को देखता है चारों तरफ और खेल की शुरुआत। दीनू मिस टाइम करते हुए और जावेद के हाथ में आता हुआ क्या है। दीनू कांबळे की पारी पर पूर्ण विराम लगाते हुए प्रज्योत अंभीरे। दूसरा विकेट प्रज्योत को मिलता हुआ। SA ब्रह्मा बॉयज और ऋषि 11 काटई, जहां से विनर 11 खेल रही है, ये दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहे और कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। थैंक यू। नए बल्लेबाज है अशरफ खान।
क्या बेहतरीन पारी अशरफ खान ने मोहोपाड़ा के लिए 2 दिन पहले खेली। 135 रन बने थे और चेस करते समय 43 रन अशरफ खान ने बनाए। एसपीबी ट्रॉफी जिसका कल समापन हुआ सनसाई ग्रुप द्वारा आयोजित, उस प्रतियोगिता में अशरफ खान मोहोपाड़ा के लिए खेले थे। स्कोर 21 फॉर 4, 15 गेंदे 40 रन। अब मजा तभी आता है जब खान के साथ खान जुड़ जाता है। खान एंड खान। उमर खान 4 बॉल 10, अशरफ खान अभी अभी आए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 13.33। प्रज्योत अंबीरे को दूसरी सफलता मिली है। अब तक 9 रन देकर 2 विकेट, 1 ओवर और 3 गेंदे कर चुके हैं। उमर सफल होकर उठाना चाहते थे बॉल को, मिडिल स्टंप की गेंद थी और बिना कोई रन के खत्म होती हुई। चौदह गेंदे 40 रन, 14 चेंडू 40 धावा। फुल टॉस बॉल, उमर का शॉट और उमर कैद। यहां पर एक और बड़ी सफलता, उमर खान कैच आउट हो गए। प्रज्योत अंबीरे को मिलता हुआ तीसरा विकेट। प्रीतम बारी ने कैच लिया। दोस्तों हमारे बीच भरत लोहार आ चुके हैं। 10 पीएल में भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें भारत की टीम के वो कोच हैं। और इतना ही नहीं, पिछले साल इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ तो क्रियो कप भारत के लिए जो जीते उस टीम के सदस्य भी हैं। नए बैट्समैन है रवि लिंगाला। इक्कीस पर 5 संतोष, 14-32 चांदीप। 13 बॉल 40 रन, 13 चेंडू 40 धावा। प्रज्योत अंबीरे कहर बरपाती हुई गेंदबाजी, 3 विकेट ले चुके हैं 9 रन देकर। ऐसे ब्रह्मा बॉयज काड़ा चौकी और ऋषि 11 काटाई विनर स्पोर्ट्स के बीच अगला मुकाबला। एक रन लेकर रवि लिंगाला ने स्ट्राइक अशरफ को दी है। ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर चौथा 4 ओवर की समाप्ति पर स्ट्रगल चल रहा है। 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर चोटी के 5 बल्लेबाज जा चुके हैं। 2 विकेट अखिलेश सिंह को, 3 विकेट प्रज्योत अंबीरे को। 12 गेंदे 39 रन, 12 चेंडू 39 धावांची गरज। अशरफ खान 1 पर, रवि लिंगाला अभी आए हैं। बहुत ही क्लीन ऑर्गेनाइजिंग आप देख रहे हैं। वॉकी टॉकी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। सुपर कोऑर्डिनेशन। हम आभारी हैं इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक, प्लैटिनम हॉलिडेज, शिकलगार सहकारी पतपेढ़ी मर्यादित, तमाम स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्सर क्रिकेट बॉल्स। नए ओवर की शुरुआत और मितेश दरबार खास गुजरात से पधारे हुए हैं खेलने के लिए। पहली गेंद टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली थी और अंपायर कल्याण घोरपड़े वाइड बॉल घोषित करते हुए यहां पर कुल मिलाकर 2 रनों का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 24 रन। पहले ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में 4 रन बने, तीसरे ओवर में 7 रन बने और चौथे ओवर में 6 रन बने। मैन ऑफ द टूर्नामेंट को मोटर बाइक दी जाएगी बजाज की, और जो इस वक्त आप अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं
इस बार शॉर्ट ऑन पुल पावरफुल और ये लगा 6। अशरफ खान कितना आराम से वो मखमली शॉट खेल दिया था, टप्पा खाते ही गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। जा सिक्सर जा। अशरफ खान के 6 ने थोड़ा उम्मीद जगाई है। अब स्कोर 30 पर 5, 31 रन और चाहिए 11 गेंदों में। पहले प्रहार चषक में मुझे याद है जिस हिसाब से ओमकार देसाई, निशांत शिवलकर ने जो बैटिंग की थी, इस बार फुलर लेन की बॉल शायद बल्ले से कांटेक्ट हुआ था और यह वजह भी थी कि अपील को दरकिनार किया कल्याण घोरपड़े ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर 5। अमन स्पोर्ट्स विरार, जहां पर बंडिया बॉयज और पालघर एक साथ मिक्स खेल रहे हैं। दूसरी तरफ संतोष 14-32 चांदीप, जहां से उमर 11 खेल रही है। 10 बॉल 30 रन। मितेश दरबार 5वां ओवर, फुल टॉस बॉल दी रवि लिंगाला ने, वहां पर खेला जरूर है, एक से ज्यादा मिल नहीं पाएगा। नौ बॉल 29 रन, 9 चेंडू 29 धावा, 9 balls 29 टू विन। करंट रन रेट 7.11, रिक्वायर्ड रन रेट 14.50। अब आतिशी बल्लेबाजी की अपेक्षा है, अब बड़े शॉट्स चाहिए। अभी भी बाजी बन सकती है संतोष 14-32 की। इस बार अशरफ के बाजू से गेंद फूंक मारती हुई चली गई जावेद के हाथों में। मितेश दरबार बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी करते हुए, साइड आर्म एक्शन, बहुत अच्छा टेक ऑफ टप्पा खाने के बाद मितेश की गेंद का। आठ गेंदे 29 रन, 8 चेंडू 29 धावा। एक रन बाई के रूप में बॉलर एंड पर है अंपायर कल्याण घोरपड़े, स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर प्रवीण पाटिल और थर्ड अंपायर इस वक्त है करुणाकर कोटियन। 33 for 5, 7 गेंदों में 28 रन। हर बॉल पर 4 रन चाहिए। 7 balls 28 टू विन। रवि लिंगाला सामना करेंगे मितेश दरबार का। दरबार अब तक 10 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। एक बाउंसर गेंद और ओवर समाप्त करते हुए मितेश दरबार, 1 ओवर 10 रन। बहुत अच्छा राइज और यहां पर आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 28 रन चाहिए। प्रीतम बारी को कौन भूल सकता है। कृतेश गरत, प्रीतम बारी, सुप्रीमो चषक का वो सुपर ओवर आज भी लोग भूले नहीं है। दोस्तों सुप्रीमो ट्रॉफी आप देखेंगे 28 अप्रैल से 2 मई एयर इंडिया ग्राउंड पर। एनपीएल 10 मार्च से 13 मार्च शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर। 2 बड़े टूर्नामेंट इंतजार करते हुए मार्च और अप्रैल में। प्रीतम बारी, छह बॉल 28 रन। अशरफ खान 4 बॉल 7, रवि लिंगाला 3 बॉल 2। लिंक रोड की सड़क बुलाती हुई अशरफ खान को। इस बार ड्राइव किया अशरफ ने, 1 रन मिलेगा। 5 गेंदें बची है और मुकाबला जीतने के लिए 27 रन। 5 चेंडू 27 दावा, 5 balls 27 रन टू विन।
अगले मुकाबले के दोनों कैप्टन तैयार रहे, ऐसे ब्रह्मा बॉयज काड़ा चौकी और ऋषि 11 काटई विनर स्पोर्ट्स। रवि ने उठा दिया इस बार और प्रीतम बारी ने कोई गलती नहीं की। बारी यहां पर बारी बारी से कैच लेते हुए पहले अपने बॉलर के लिए कैच लिया और अब अपने खुद के विकेट के लिए कैच लिया। प्रीतम बारी गेंदबाजी में भारी, क्षेत्र रक्षण में भारी, वो है प्रीतम बारी। 34 for 6। अब 4 गेंदों में 27 रन। राजेश सोरटे नए बैट्समैन। नियमित अंतराल पर विकेटें गिराते चले गए यहां पर अमन स्पोर्ट्स विरार। तुषार पवार की जो पारी थी 12 बॉल में 30 रन की और 6 बॉल 15 कल्पेश कड़क, कल्पेश द कारतूस। अशरफ ने खेला जरूर है, रॉकेट की तरह बॉल आसमान में। बारी को मिलता हुआ एक और कैच और बारी को मिलती हुई तीसरी सफलता। अशरफ का आउट, 8 रन बनाकर, और हमारे तमाम महिला दर्शकों ने भी उस विकेट का स्वागत किया। क्रीज के कोने से इस बार अशरफ खान के लिए और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि बड़ा शॉट खेलते और कैच देकर वापस लौटे प्रीतम बारी को। बारी अब हैट्रिक पर। नया बैट्समैन है सिब्बान शेख। (34 for the loss of 7 wickets। 3 बॉल 27। इस बार यॉर्कर बॉल थी और बल्ले की जड़ को लगकर बॉल गई प्रज्योत अंबीरी के पास वाइडिश गली में। 35 पर 7, 2 गेंदे 26 रन, 2 चेंडू 26 धावांची गरज। तो यहां पर अमन स्पोर्ट्स विरार का क्वार्टर फाइनल में प्रवेश सुनिश्चित करते हुए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी तुषार पवार की। 2 चौके 2 छक्के लगाए, 12 बॉल 30 और कल्पेश माहुलकर 6 बॉल में 15 रनों की पारी। और गेंदबाजी में अखिलेश सिंह के 2 विकेट, प्रज्योत अंबीरे के 3 विकेट, प्रीतम बारी के 2 विकेट और आखिरकार एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस अमन स्पोर्ट्स विरार का। और मुबारक हो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। पच्चीस रन से इस मैच को जीत लिया है। ये मैच समरी। उस्मान पटेल 2 बॉल 1 रन, मुन्ना शेख 2 बॉल 0, दिनू कांबळे 8 बॉल 6, अरविंद राणा 5 बॉल 3, उमर खान 6 बॉल 10, अशरफ खान 6 बॉल 8, रवि लिंगाला 4 बॉल 2, राजेश सोटे 1 रन, 4 एक्स्ट्रास, 1 बाय 1 लेग बाय 1 वाइड। अखिलेश सिंह 2 ओवर 11 रन और 2 विकेट। मितेश दरबार 1 ओवर 10 रन, प्रज्योत अंबीरे 2 ओवर 10 रन 3 विकेट और प्रीतम बारी 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट। फॉलो विकेट्स, पहला 1 पर, दूसरा 5 पर, तीसरा 11 पर, चौथा 21 पर, पांचवा 21 पर, छठा 34 पर, सातवां 34 पर। सकती है। संतोष बंड स्वयं अपने मोबाइल में इस मोमेंट को कैद करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया।
तुषार एक 2 मिनिटं बोलूया आपण. सहसा तू बोलत नाही, पण तुला सवय झाली तर चांगलं आहे, कारण पुढे जाशील तसं तुला इंटरव्ह्यू वगैरे द्यावे लागणार. तुषार, तुला सर्वप्रथम खेळपट्टी कशी वाटली? भारी एकदम एकदम पाठा विकेट आहे. तू 2 चौकार आणि 2 षटकार खेचले. तुला काय वाटते, म्हणजे 60 डावा या ग्राउंडवर एक जर चांगली साईड असेल तर 60 डावा तुम्ही आता डिफेंड केले, ती गोष्ट बरोबर आहे, परंतु तुला वाटते की हे मैदानामध्ये 60 डावा हे पर्याप्त आहेत? हो, ग्राउंड म्हणजे सिक्सर खूप जवळ आहेत, म्हणजे होऊ शकतात. आणि सिक्सरचा चेंडू कसा वाटला? जातोय हवेमध्ये व्यवस्थित? जातो जातो मस्त जातो एकदम. तुमच्या संघासाठी प्रज्योत अंभिरे आणि अखिलेश सिंगने जे तुम्हाला 5 गडी मिळवून दिले, त्यांची बॉलिंगबद्दल काय सांगशील? ॲज युजल चांगलीच आहे एकदम, नेहमीसारखी टाकतो एकदम. भारी. तर खूप खूप धन्यवाद तुला मित्रा, अभिनंदन आणि क्वार्टर फायनलसाठी हार्दिक शुभेच्छा. आता नाणेफेक करायची है ऐसे. तो दोस्तों अब थोड़े समय बाद टॉस किया जाएगा, लेकिन तुषार को हमने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है. अगला मुकाबला ऐसे ब्रह्मा बॉयज काड़ा चौकी और ऋषि 11 काटई विनर स्पोर्ट्स जहां पर खेलने जा रही है. थोड़े समय में ये मुकाबला लेकर हाजिर होंगे. तब तक के लिए लाइफ एंजॉय कीजिए. दोस्तों हमारे साथ नौशाद भाई है. नौशाद भाई, प्रहार चषक 2020 हर साल आगे आगे बढ़ता जा रहा है. आपके दिमाग में क्रिकेट फॉर यूनिटी ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? आज जो माहौल है पूरे बम्बई में, महाराष्ट्र में और देश में, कुछ अच्छा माहौल नहीं है. और हम देखते हैं कि कोई भी खेल हो, उस खेल में किसी भी जात धर्म किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होते हुए गेम होता है और गेम से यूनिटी बनती है. और इसलिए हमने क्रिकेट फॉर यूनिटी ये हमारी थीम रखी है इस साल की. इसके अलावा नौशाद भाई, आपने देखा कि ये मैदान प्लेइंग कंडीशन में नहीं था. इसको प्लेइंग कंडीशन में लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में शायद ये एकमात्र ऐसा टेनिस बॉल टूर्नामेंट है जिसका डेट 1 साल पहले अनाउंस होता है. तो जब इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन करने की बारी जब आई तो मन में क्या चल रहा था? मतलब तैयारी हो जाएगी, ग्राउंड बन पाएगा, किस तरह से आपने ये किया और आपकी टीम ने इसको अंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमने अनाउंस किया था कि 1 और 2 फरवरी को ये हमारा टूर्नामेंट होगा. और जब दिसंबर में हमने ये डेट फाइनल करने की कोशिश की, बीएमसी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड का काम चालू है और आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो, लेकिन आप 28-29 को करो. और हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे थे कि काम जिस तरीके से हो रहा था, लग नहीं रहा था कि काम होगा. अगर आप 8 दिन पहले इस ग्राउंड में आते और देखते तो आप पहले स्वयं कह देते कि नौशाद भाई इसको पोस्टपोन कर दो क्योंकि ये ग्राउंड बन नहीं पाएगा. लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे सारे दोस्त प्रसाद मोड़े, सतीश कुरूप, हमारी पूरी टीम, प्रहार के बच्चे, इन लोगों ने पिछले महीने भर में जो मेहनत की है वो मेहनत का अंजाम आप देख रहे हो कि इतना खूबसूरत मैदान आज यहाँ पे बना हुआ है. और इसलिए आज खुशी है कि 28 हम भले लेट हो गए, लेकिन अच्छे हो गए. क्योंकि लेट हमारे वजह से नहीं, बीएमसी की वजह से हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हुए. लेकिन अगली बार भी हम फरवरी की फर्स्ट सैटरडे और संडे है उसको ही कंफर्म करेंगे. क्या बात है. मतलब एक चीज पक्का है कि अगले साल दोस्तों 2021 में फरवरी महीने का जो पहला शनिवार और रविवार आएगा तब प्रहार चषक होगा. ये बहुत जिम्मेदारी के साथ नौशाद भाई बता रहे. और इस साल यस डेफिनेटली, आपने कहा कि थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपकी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है. और क्या जबरदस्त लॉन्च हुआ इस टूर्नामेंट का. नौशाद भाई, आने वाले दिनों में प्रहार चषक में हम क्या चेंजेस देख पाएंगे? जैसे अभी हम मेगा स्क्रीन देख रहे हैं, आपने पिछले 2 साल से टीमों को रिव्यू देने की शुरुआत की है. शायद मुंबई में आपकी पहली टूर्नामेंट है जिसने रिव्यू सिस्टम को आगे प्रमोट किया है. तो आने वाले दिनों में प्रहार चषक में और क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने इस साल 2 चेंजेस किए हैं. पिछली बार हमने 1 रिव्यू दिया था, इस बार हमने 2 रिव्यू दिए, बैटिंग और बॉलिंग. और हमने इस बार प्लेइंग 11 एक्सचेंज करने का नया काम शुरू किया है. होता यह है कि कभी कभी अच्छी टीम खेल जाती है, बैट्समैन 50 रन, 60 रन, 70 रन, 100 रन कर देते हैं, बैटिंग साइड स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर सामने वाली टीम पूरे बॉलर दूसरी बार जो फील्डिंग में उतारती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए टॉस से पहले ही हम लोग टीम एक्सचेंज कर देते हैं जिसकी वजह से गेम अच्छा हो. और दूसरा,
आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे। आने वाले दिनों में जो करेंगे उसको बंद मुट्ठी में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बताएंगे तो उस वक्त का मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल चेंज तो होगा, लेकिन चेंज उस वक्त आपको दिखेगा। शुक्रिया। तो नौशाद भाई, अब सबसे आखिरी सवाल, 16 टीमें खेल रही है और इसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, उरण, अलीबाग, पूना, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब कई प्रांत से, कई जगहों से खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे। तो ये तमाम जो प्लेयर्स हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बतौर ऑर्गेनाइजर और बतौर एक क्रिकेट लवर? देखिए, मैं तो हर टूर्नामेंट में, आज हमारा चौथा सेशन चल रहा है और पहले ही टूर्नामेंट से, पहले ही सेशन से मैं कह रहा हूँ कि वक्त की हम लोग पाबंदी रखनी चाहिए। वक्त पे अगर खेल शुरू होगा तो वक्त पे ख़त्म होगा। अभी हमारे डे नाइट टूर्नामेंट है तो वो वक्त नहीं आता कि हमें ओवर कम करने पड़े, लेकिन वक्त पे होगा तो जल्दी ख़त्म होगा। जो लोग बाहर से आते हैं नाइट में, लोगों को जाने के लिए भी सहूलत हो जाती है। गेम देखना है लोगों को, तो आप लोग अच्छे खेलिए। और हमारी कोशिश है कि कल हमारे महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार साहब, उनको बुलाया, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ये क्रिकेट का, जो टेनिस क्रिकेट को इतना बड़ा जब मिला, आगे बढ़ा हुआ है, उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिले, इस तरह की कोशिश हम करने की कोशिश कल, अगर सुनील केदार साहब, उन्होंने कहा है आने के लिए, अगर आते हैं तो हम सबके सामने वो डिमांड रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये है नौशाद भाई शिकलगार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट सोचा, उसको एक्चुअली आपके सामने लेकर आए। उनकी जो टीम है, सतीश कुरूप, प्रसाद मुड़े और तमाम कार्यकर्ता, नौशाद भाई ने यह कहा है कि अगर कल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार साहब, उनको हमने इनवाइट किया है, वो अगर हमारे साथ उपस्थित रहते हैं तो टेनिस क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए जो और उसको सम्मान और उसको एक रिकग्निशन मिले, उसके लिए वो कोशिश करेंगे। नौशाद भाई, आपका जो ये बहुत अच्छा ख्याल है, उसको हम समर्थन करते हैं और हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर, थैंक यू सो मच। अब आपसे प्रार्थना है कि आप मंच पर विराजमान हो, थोड़े समय में टॉस को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने आप को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।